वेरी फर्स्ट डे जब मैं यहाँ पर आया तो मुझसे किसी ने कहा, महाराज जी, मोस्ट ऑफ पीपल फ्रॉम साउथ अफ्रीका वांट टू नो हु इज राधा रानी, राधा रानी के बारे में जानना चाहते हैं, तो कृपा करके आप थोड़ा सा बताइए। मैंने कहा, भैया ये प्रसंग तो ऐसा है कि इसके लिए व्रज हो, रसिक बैठे हों तो ही राधा रानी का प्रसंग कह सकते हैं। यह भी एक बात है ना कि थोड़े रस में डूबे लोग बैठे होंगे तो ही आप उस रस की चर्चा कर सकते हो। अब डायबिटिक लोगों के बीच में मैं रसगुल्ला गुलाब जामुन तो नहीं बनाऊंगा। आर यू गेटिंग मी? जो डायबिटिक होंगे, जिनको शुगर है, उनके सामने हलवाई रसगुल्ला गुलाब जामुन नहीं बनाता। क्यों? पहले से बेचारे डायबिटिक हैं, तुम बनाओगे तो और ज्यादा उनको खाने का मन होगा और शुगर हाई हो जाएगी, पधार जाएंगे। रसगुल्ला गुलाब जामुन तो उनके आगे बनाया जा सकता है जो स्वस्थ हैं। ऐसे ही श्री प्रिया जी यानी कि श्री राधा रानी के संदर्भ में कुछ वही कहा जा सकता है जिनको संसार की डायबिटिक ना हो, जो संसार के डायबिटिक शुगर से पीड़ित हैं। संसार की शुगर क्या है? माया। संसार की माया में जो फंसे हैं उनके आगे अगर मैं श्री राधा रानी की चर्चा करूंगा तो उनको समझ नहीं आएगा। इसलिए रसिक चाहिए, रसिकों के बीच में ही ये बात हो सकती है। मैं बहुत कम किशोरी जी की चर्चा करता हूं, अन्यथा कहीं पर, लेकिन वो प्रश्न मेरे बार बार मन में आ रहा था कि बता दीजिए महाराज जी, राधा रानी के बारे में थोड़ा कह दीजिए। फिर आज मुझे फिर सुबह एक भजन की रिक्वेस्ट की गई कि आप वो वाला भजन सुन। मैंने कहा तो फिर राधा रानी, बार बार 2-4 लोगों से आ गया कि राधा रानी बताइए, तो मुझे इस विषय में बोलना चाहिए। तो मैं बोलूंगा, मैं सुनाऊंगा, लेकिन आई जस्ट वॉन्ट योर कंसर्न कि आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, एक एक शब्द सुनिएगा। कहीं कोई शब्द रह गया तो हो सकता है कि आप कुछ नहीं समझ पाओगे, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। बहुत ध्यान से बैठिएगा सब लोग। पहले एक भाव गा लेते हैं, थोड़ा राधा रानी का माहौल बना लेते हैं। राम जी से सीधे राधा रानी के भाव में जा रहे हैं। वैसे हमारे ब्रज में एक संत थे, उनसे कोई बोल देता था जय श्री कृष्ण तो वो पत्थर उठा के मारते थे। कोई बोलता, बाबा तुम जय श्री कृष्ण बोलने पे पत्थर मारते हो। कोई बोलता इनसे राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलते तो वो डंडा मारते थे। बोले बाबा क्या चाहिए? बोले राम राम बोलो, राम राम। सब लोग बोले आप रहते वृंदावन में हो और बुलवाते राम राम हो, क्यों? बोले तुम जय श्री कृष्ण बोलते हो तो अकेला कृष्ण का नाम, राधे राधे बोलते हो तो अकेले राधा रानी का नाम, जब राम बोलते हो तो राम है राधा, माँ में माधव, दोनों आ जाते हैं, राम राम बोलो। तो उनकी बात क्या थी? बोले राम है राधा, माँ में माधव, राधा माधव का भी नाम भूल गया और अयोध्यापति राम का भी नाम भूल गया, तीनों नाम भूल जाते हैं, इसलिए राम राम बोलो। ऐसे एक बाबा हुए। तो कल अयोध्या की चर्चा हुई, आज वृंदावन की चर्चा, बरसाना की चर्चा होगी। उससे पहले एक बार श्री राधा रानी को हम लोग प्रणाम कर लें। ओ मीठे रस से भरोरी महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार, कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। हे कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार, कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। हे कोटिक रूप धरे मन मोहन तो न पावे पार, कोटिक रूप धरे मन मोहन को न पावे पार। कोटिक रूप धरे मन मोहन तो न पावे पार। कोटिक रूप धरे मन मोहन को न पावे पार। हे वृषभानु की किशोर
भावे राधा नाम मलाई। हरि जी भरिया ने भावे राधा नाम लाई। वृषभानु की किशोरी गुणधानी लागे, गुणधानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। वृषभानु की किशोरी गुणधानी लागे, गुणधानी लागे, ओए प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरारी महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। रस से भरोरी महारानी लागे, महारानी लागे, ओए प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी बोल बरसाने वाली की। लागे। राधा राधा जो कोई गावे जो नर आठोया। राधा राधा जो कोई गावे तेरे आठोया। हे राधा राधा जो कोई गावे जो नर आठोया। राधा राधा जो कोई गावे जो तेरे आठोया। हे उसकी बाधा दूर करे श्री राधा राधा नाम। उसकी बाधा दूर करे श्री राधा राधा नाम। भूल की बाधा दूर करे श्री राधा राधा नाम। की बाधा दूर करे श्री राधा राधा नाम। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे, ओए प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरारी महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। रस से भरोरी महारानी लागे, महारानी लागे, ओए प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, वृषभानु दुलारी राधे राधे, बरसाने वाली राधे राधे, कीरत सुत प्यारी राधे राधे, हम सब की प्यारी। राधे राधे, जय राधे राधे, 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 राधे राधे, सब प्रेम से गाओ राधे राधे, बरसाने वाली राधे राधे, वृषभानु दुलारी राधे राधे, हरिवंश प्यारी। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय 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 राधे राधे
राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम बोलो वृंदावन बिहारी लाल विराज जाओ सब लोग बैठ जाओ वृषभानु की ललितो घनी प्यारी लागे घनी प्यारी लागे मुहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे मीठे रस से भरोरी महारानी लागे
महारानी लागे मोय प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। श्री राधा रानी 2 अक्षर में समग्र विश्व का निधान करने वाले श्री कृष्ण विराजमान हैं। राधा बहुत भावपूर्ण होकर के, और बिल्कुल आप लोग सतर्क होकर के पूरी ये बात सुनिएगा। कौन है श्री राधा रानी? भगवान श्री कृष्ण की 3 प्रकार की शक्तियां हैं। 3 प्रकार की शक्तियां हैं। उसमें पहली शक्ति है माया शक्ति, दूसरी है तटस्था शक्ति, और तीसरी है स्वरूप शक्ति। सब लोग इधर देखिए और बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान की पहली शक्ति का नाम क्या है? माया शक्ति। एवरीवन नोज दैट कि माया है क्या। जिसके कारण आप साउथ अफ्रीका में हो, जिसके कारण हम इंडिया में हैं, जिसके कारण कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई रुपए पैसे के लिए, कोई डॉलर के लिए, कोई यहाँ के रेंट्स के लिए, जो भी आप लोग कर रहे हैं, जितने में काम बन जाए उससे अधिक के लिए कर रहे हैं, तो वो माया है। समझ में आई बात? हमारा इतने में 3 समय का भोजन हो सकता है, इतने में घर बन सकता है, इतने में ट्रेवलिंग करने वाली गाड़ी मिल सकती है, इतने में सब व्यवस्था बन सकती है। उतना है पर यू वांट मोर, वही माया है जो आपको अपनी ओर खींचती रहती है। वो भगवान की शक्ति है, माया शक्ति। अगर वो शक्ति नहीं होगी तो संसार चलेगा कैसे? संसार को चलाने के लिए भगवान की एक माया शक्ति है जो आपको अपनी ओर खींचती रहती है हमेशा। तो एक शक्ति माया शक्ति जो संसार चलाने के लिए भगवान प्रकट करते हैं। दूसरी शक्ति है तटस्था शक्ति। ये तटस्था शक्ति क्या है? मुझ में देखने की पावर है, सुनने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, चलने की शक्ति है, बैठने की, उठने की, गाने की, नृत्य करने की। ये जीव व्यक्ति के अंदर ये सारी शक्तियां जिससे वो कर्म करता है, वो सब तटस्था शक्ति कहलाते हैं। ये भगवान की कृपा से। बहुत ध्यान से सुनिएगा। माया शक्ति, तटस्था शक्ति। मैं बोल रहा हूं, मूकम करोति वाचालम पंगुं लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। गूंगा बोल सकता है, बिना पैर वाला पर्वत लांघ सकता है। किसकी कृपा से? माधव की कृपा से। तो ये गूंगे को बोलने की शक्ति, बिना, हम सब एक समय पर लंगड़े ही थे। जब जन्म लिया था उसके बाद लंगड़े ही थे, नहीं चल पाते थे, नहीं उठ पाते थे, कुछ नहीं कर पाते थे। माता जी उठा के धर देती थी, माता जी उठा के इधर उधर घुमाती थी, लेकिन धीरे धीरे चलने की शक्ति आ गई। आज बड़े बड़े पर्वत पार कर लेते हैं हम। एक समय पर हम सब गूंगे थे, बोलना नहीं आता था। आज दुनिया शांत हो जाती है हमारी बोली के आगे। एक समय रोते थे तो माँ कहती थी बेटा शांत हो जा, बच्चा शांत हो जा, नहीं मानते थे। आज 2 मिनट में मान जाते हैं। तो ये सारी शक्तियां हमारे अंदर इनबिल्ड जो होती हैं वो तटस्था शक्ति कहलाती है। और तीसरी शक्ति भगवान की होती है स्वरूप शक्ति। स्वरूप शक्ति। और इस स्वरूप शक्ति के भी 3 रूप हैं। स्वरूप शक्ति के 3 रूप कौन कौन से हैं? संघनी, संवित और आह्लादनी। इसमें संघनी शक्ति कौन सी है? धाम, जैसे कि वृंदावन। वृंदावन भी श्री कृष्ण का स्वरूप है, द्वारिका भी श्री कृष्ण का स्वरूप है, जगन्नाथ भी श्री कृष्ण का स्वरूप है, बद्रीनाथ धाम भी श्री कृष्ण का स्वरूप है। वहां मंदिर में भगवान जो बैठे हैं वो बाद की बात है। आप धाम में पहुंच गए, इसका मतलब कृष्ण आपको मिल गए, कृष्ण से आप मिल लिए। आप वृंदावन गए लेकिन बहुत भीड़ थी, बिहारी जी का दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन आप वृंदावन पहुंच गए तो वृंदावन पहुंचने से कृष्ण के दर्शन हो गए, क्योंकि धाम भी ठाकुर जी का ही रूप है, वृंदावन। तो भगवान की स्वरूप शक्ति में जो 3 स्वरूप हैं उनमें पहला है संघनी स्वरूप, यानी कि धाम, भगवान का धाम। तीसरा स्वरूप है संवित शक्ति, जो कि है ज्ञान। अभी हम लोग डरबन में बैठे हैं, साउथ अफ्रीका में बैठे हैं, लेकिन कथा सुनते 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 अचानक से आप भूल जाते हो कि ये साउथ अफ्रीका है, अचानक से भूल जाते हो कि डरबन है। अभी हम लोग नाच रहे थे मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, तो ऐसा लगने लगा कि हम कहीं यमुना जी के तट पर व्रजमंडल में तो नहीं है। भगवान का दूसरा स्वरूप शक्ति क्या है? कथा, ज्ञान, जिसके वजह से आपको ठाकुर जी का अनुभव होने लग जाता है, ठाकुर जी का दर्शन होने लग जाता है।
तो ये भगवान की ज्ञान रूप ज्ञान शक्ति। तो संवित, संघिनी और तीसरी है आह्लादनी। ये तीन प्रकार की स्वरूप शक्तियों में संवित जो है वो धाम है, संघिनी जो है वो कथा है, और आह्लादनी जो है वो राधा रानी है। अब राधा रानी कैसे हैं ये सुनो। आह्लाद किसको कहते हैं? हमारे हृदय में प्रसन्नता का पारावार हो जाए, जिसको मेजर ना किया जा सके, इतना प्रसन्न हम जब हो जाते हैं, उस समय जो हम क्रिया करते हैं वो हमारे आह्लाद का स्वरूप होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई चाहता था कि उसको 5 करोड़ रुपए मिल जाएं, अचानक से फोन आता है कि भाई तुम्हारे अकाउंट में 5 करोड़ रुपए आ गए। अब 5 करोड़ रुपए नाम सुनते ही उसके मन में जो आंखों से आंसू निकले, हंसने लगा, प्रसन्न हो गया, और महाराज इतना प्रसन्न हो गया, पत्नी के साथ नाचने लगा, अपने बच्चों के साथ नृत्य करने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, उछलने लगा। तो प्रसन्नता मिलने से जो जो एक्टिविटीज उसने की उसको कहते हैं आह्लाद।